मेरा पहला सवाल था, मैं हमेशा जब बैरागी अखाड़ों में आता हूँ, यहाँ पर दिगंबरानी अखाड़ों में आता हूँ तीनों, तो यहाँ के जो नागा हैं, यहाँ के जो साधु हैं, मुझे सन्यासियों से एकदम अलग दिखते हैं। ना तो पूर्ण तरीके से नागा होते हैं, उनका रहन सहन भी बहुत अलग होता है, उनका ज्ञान भी अलग होता है। कितने अलग होते हैं वो अन्य अखाड़ों के जो साधु हैं, वो बाकी लोगों से कितने अलग होते हैं, क्यों होते हैं? हमारे जो भी वैष्णव समाज है वो अनंत कोट वैष्णव है, और वैष्णव में भगवान राम श्री सीताराम जी इष्ट हैं, हनुमान जी देवता हैं। हमारे वैष्णव लोग सब पवित्र रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर हमारे वैष्णव लोग भजन पूजा में लीन रहते हैं, पवित्र रहते हैं और मर्यादा में रहते हैं। जैसे हमारे श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी थे, और इस तरीके से। और 10 सन्यासियों में जो है कि सभी तरीके होते हैं। जैसे तो हाथ में 5 उंगली जैसे हैं, तो उसमें भी अच्छे होते हैं। और उनका अलग भगवान शंकर के उपासक हैं। हमारे राम जी विष्णु राधा कृष्ण और सीताराम जी के उपासक हैं। तो अपना ये दिगंबर अखाड़ा है, और वैष्णव लोग अच्छी तरह से भजन करते हैं, बढ़िया है। और अपने जो यहाँ कुंभ में 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना यहाँ विराम लेते हैं शुरुआत से आकर के, और फिर कुछ लोग कल्पवास करके जाते हैं, और कुछ 3 स्नान अमृत स्नान हो जाते हैं, उसके बाद जाते हैं। महाराज, ये जो नागा साधुओं की दीक्षा होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है आपके यहाँ रामानंदी में? हमारे रामानंदी में ये है कि पहले ये दीक्षा लेते हैं मंत्र की, जो भगवान राम का जो मंत्र है उनकी दीक्षा लेते हैं किसी अच्छे गुरु से। और उसके बाद में नागा बनते हैं, तो यहाँ हनुमान जी की कुंभ में हनुमान जी की शपथ लेते हैं। सब पुराने समाज संतों के साथ में सौगंध ली जाती है कि ये हम साधुओं की सेवा करेंगे, समाज की सेवा भी करेंगे, और अपना स्थान अच्छी तरह से। दीक्षा की परंपरा होती है महाराज, वो कितने दिनों की होती है, कितनी कठिन होती है, क्या दीक्षा की परंपरा? ये तो नागा जो अतीत बनते हैं, जैसे हमारे कोई नागा है श्री 108 श्री केशवदास जी, जैसे किसी कोई भी नाम के कोई नागा है अतीत हैं, तो वो अतीत माने जाते हैं। और हम नागा यानी बुजुर्ग साधुओं की और महंत श्री महंत इनकी सुरक्षा के लिए एक ऐसा बटालियन सी नागाओं की बनाई दी जाती है, दीक्षा दी जाती है। वो बड़ी उत्तम है, वो तो भगवान की प्राप्ति के लिए दी जाती है। उसमें कि परमात्मा का गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो ब्रंश शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं होता। तो गुरु इसलिए बनाए जाते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात पार ब्रह्म के समान होते हैं, और उनकी परंपरा के आधार से उनका चला जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ईश्वर अलग अलग प्रकार के होते हैं महाराज की? नहीं, ईश्वर एक ही प्रकार का है, लेकिन मानने का तरीका अलग है। हमारे राम जी त्रिवेणी पे आए हैं, तो कोई तो कानपुर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई अयोध्या से आ रहा है, कोई चित्रकूट से आ रहा है। तात्पर्य है कि परमात्मा एक ही होता है। ब्रह्म क्या है महाराज? जैसे अब आत्मा स्वरूप ब्रह्म आत्मा है, तो आत्मा तो एक है आत्मा, और आत्मा है वो परमात्मा है। जैसे मान को सूर्य नारायण है, तो सूर्य नारायण को पूरे त्रिलोक में प्रकाश कर रहे हैं, और हजारों घड़े भर दो, हजारों घड़े भर दो, और उसमें करोड़ों घड़े भर दो, जल भर दो, उसमें प्रतिबिंब सूर्य नारायण का आएगा, है ना। तो सूर्य तो एक है, दिख रहे हैं सब जगह। इसी तरह हम घटा तुल्य हैं, घड़े तुल्य हैं, और परमात्मा महाकाश है। तो वह सब विश्व में समाया हुआ है, सबसे अलग भी है और सब में समाया हुआ भी है। जैसे कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है, और उस पर कभी जल नहीं ठहरता। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। गंगा नदी है, सब कुछ बह रहा है, लेकिन फिर भी पवित्र है।
तो समर्थ जो होता है वो पवित्र होता है। परमात्मा सामर्थ्यवान है, सब कुछ वही है। सच्चिदानंद घन परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्री विनाशाय श्री कृष्ण भय नमो। नारायण पूर्ण ब्रह्म है। हाँ। महाराज कई बार भ्रम होता है, कभी लगता है शिव जी की पूजा करो, कभी लगता है भगवान कृष्ण की, राम की करो। चलो राम कृष्ण विष्णु एक ही है। कभी शिव जी, कभी लगता है माता की पूजा करो। कौन श्रेष्ठ है? देखो ऐसा है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को देवताओं ने और ऋषियों ने परीक्षा ली। तो परीक्षा में कहा कि कौन जाएगा परीक्षा लेने, इन तीनों देवताओं में कौन बड़ा है। तो भृगु जी को भेजा। तो भृगु जी पहले शिव जी के पास गए। तो शिव जी को जाके उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो शिव जी क्रोधित हो गए, उन्होंने इसको मारता हूँ, त्रिशूल लेके भागे। फिर मैया ने कहा कि आपका भाई लगता है इसलिए, और ऋषि भी है, इसको छोड़ दो। उसके बाद वो परीक्षा ब्रह्मा की दी। तो ब्रह्मा को भी प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने श्राप देना चाहा। तो ब्रह्माणी ने कहा कि आपका पुत्र है इसलिए इसको क्षमा करो। तो वहाँ बताया कि ये तो तमोगुणी है, शंकर का रूप बताया तमोगुणी और ब्रह्मा का रजोगुणी। और विष्णु के साथ पास में जाके भृगु जी ने दोनों लात मारी सोते में। लक्ष्मी जी पैर दाब रही थी। तो फिर भी ये कहा, हे ऋषिवर, आपके पैरों में मेरे कठोर वस्त्र से कोई चोट तो नहीं आई। तो उनके चरण दबाए। तो वहाँ भृगु जी ने कहा कि ये सतोगुणी है, ये सबसे श्रेष्ठ है। और तो महाविष्णु जो होते हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबसे श्रेष्ठ हैं। और उनसे उसी की संसार जितने भी देवता हैं, देवी देवता हैं, उनके ही हैं। लेकिन क्या है, जो जैसे जिस देवता को चाहता है। इंसान की 3 इच्छा होती हैं, स्त्री, धन, संतान, पुत्र। तो 3 प्रबल इच्छाएं। इसके लिए ये संसारी लोग उस माया में भ्रमित रहते हैं। काम क्रोध मद लोभ ये नाथ नरक के पंथ सब पर रघुवीर भजे भजे सन, इसमें भ्रमित रहते हैं। इन इच्छाओं के कारण कभी किसी देवता को पूजते हैं, कभी किसी देवता को पूजें। तो वो समझते हैं कि इस देवता से हमारा ये लाभ होगा, इस देवता से ये लाभ होगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि सब में मैं ही हूँ। तुलसीदास ने ये कहा है, पूजा सबकी करो। और लेकिन यही इच्छा, यही वरदान मांगो कि भगवान मुझे भक्ति दे, मेरा जन्म मरण से मैं रहित हो जाऊँ और मैं भगवान के समीप हो जाऊँ। सामीप्य लोग और साजुज लोग जहाँ जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, तो सामीप्य लोग में भगवान के पास में रहते हैं। और वैकुंठ जो है उसमें पूर्ण क्षीण होने के बाद फिर वापस आना पड़ता है। तो ऐसे परमात्मा की सब क्रिया है। लोग परलोक जैसे हैं, तो भगवान ही सर्वे सर्वा है और कुछ नहीं।